मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि आज पाकिस्तान की हम अगर ख़िदमत करना चाहते हैं तो हमें न सिर्फ एहसास ज़िम्मेदारी भी चाहिए, लेकिन हमने इतनी कुछ इसको नुकसान पहुंचा दिया है कि कुछ क़ुरबानियाँ देने की भी ज़रूरत है। और वो क़ुरबानी हर किस्म की हो सकती है, अपनी ज़ात के ऊपर भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है कि हम आज पाकिस्तान में उन तमाम चीज़ों पे फ़ोकस करें कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं और पाकिस्तानी हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आज पाकिस्तान जिस माशी बहरान से गुज़र रहा है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता, ना इस वक्त ये मौजू है। वो है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है। हम अपने जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हैं, हमारे इनफ्लोज़ कम हैं, और एक्सपोर्ट्स और इनफ्लोज़ कम होने की वजह से हमारे आउटफ्लोज़ जो के हैं वो हमें जो इंपोर्ट करनी है चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो मुमकिन है कि हम इस करंट डेफिसिट को कर लें और अपने रुपए को भी स्ट्रॉन्ग कर लें। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे पास जो अहम एक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके अंदर सिंसियरिटी का जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक वाक़या अपने वालिद मोहतरम का ये बताता हूँ कि 1948 में जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की एक जंग हुई कश्मीर के सिलसिले में, तो सेक्रेटेरिएट होता था, तो सरकारी अफसर चले गए सेक्रेटेरिएट में और लियाकत अली शहीद बाहर आए और उन्होंने आन के उन लोगों से ख़िताब किया। उसमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन थे, और लोग भी थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं तो सिर्फ आप ये करें कि आप 8 घंटे काम कर लें, क्योंकि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं एक क्लर्क पे एक हेड क्लर्क और एक हेड क्लर्क पे एक सुपरिटेंडेंट और एक सुपरिटेंडेंट पे एक अफसर करूं। आपकी सबसे बड़ी खिदमत पाकिस्तान के लिए कि ये है कि आप 8 घंटे के जो आपके औकात हैं उसमें आप अपना काम दयानतदारी के साथ करें। और फिर उन्होंने वो अपना मुक्का उठाया, और जो बहुत मशहूर है, जो शायद लियाकत बाग से भी मंसूब है, और मेरे वालिद बताते हैं कि उन्होंने उस दिन भी वो मुक्का उठाया और कहा कि हिंदुस्तान से लड़ने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। आपका सिर्फ इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि आप पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी खिदमत कर सकते हैं कि वो आप 8 घंटे की अपनी दयानतदारी के साथ जो आपकी ड्यूटी है वो परफॉर्म करें। तो मैं भी अपने तमाम लोग जो ये सुने उनसे यही अर्ज़ करूँगा, बिलखुसूस नौजवानों से, कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को, जिस ज़िम्मेदारी पे भी हम हैं, खा किसी सरकारी इदारे में, गैर सरकारी इदारे में, किसी फलाही इदारे में हैं, हम अपनी उन ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीक़े से, एहसन तरीक़े से, अपनी बेहतरीन सलाहियतों के ज़रिए करें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं तवक्को करता हूँ कि अल्लाह ताला का ये एक मौजज़ा था जो कि 1947 को पाकिस्तान का बनना, 14 अगस्त को बनना, और फिर इसकी प्लानिंग जबकि कई महीने पहले हुई थी, लेकिन 14 अगस्त की तारीख़ और 15 अगस्त की तारीख़ में 14 अगस्त की तारीख़ पाकिस्तान के जो बनी उसके अंदर जुम्मतुल मुबारक का दिन होना, 27वीं शब को इसका ऐलान होना, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से था और ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था। और इसका जो बुनियादी मकसद था वो इसके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिसका हमें एहसास होना चाहिए, वो ये था कि ये एक नज़रियाती मुल्क है, और इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इस मुल्क के अंदर हमें एक सही इस्लामी फ़लाही रियासत कायम करनी है। ये किसी सियासी मकसद के तहत मैं नहीं अर्ज़ कर रहा, लेकिन ये एक बहुत बुनियादी चीज़ थी शायद, जिसका आज हमें, हमारी उन नस्लों को तो इदराक हो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन मुझ जैसी नस्लें जो कि बाद में आई और हमारे बाद में आने वाली नस्लों को हम इस चीज़ का एहसास ना दिला सके। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत एहसास होना चाहिए कि जी पाकिस्तान की जो नज़रियाती बुनियादें हैं वो हमारे लिए एक बहुत अहमियत की हामिल हैं, और हमें उसके लिए पूरी कोशिश करनी है। आज मगरिब की जो यलगार हमारे ऊपर हुई है उस
से हमारे अंदर जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं वो भी इस पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रही हैं।